विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी है और भारत के विकास के लिए सरहदों का अभेद्य होना जरूरी है ताकि हमारी तरक्की के दुश्मन किसी नापाक इरादे को अंजाम न दे पाएं। इस लिहाज से आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज भारतीय सेना को विशुद्ध देशी आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप मिल गई है। ये ड्रोन दुश्मन के लिए कितना घातक है और इसके अलावा आने वाले दिनों में भारत के हथियार बेड़े में और कौन कौन से ब्रह्मास्त्र शामिल होने वाले हैं, आइए आपको इसकी पूरी सीरीज दिखाते हैं। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है और इस आह्वान का सबसे नया सबूत यह अस्त्र है, नागास्त्र 1। एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन जो खुद की बर्बादी के साथ दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का मादा रखता है। नागास्त्र 1 ड्रोन एलएसी पर चीन की चालबाजी और एलओसी पर उसके पिछलघु पाकिस्तान को परास्त करने का सबसे नया हथियार है। इस ड्रोन की ताकत कितनी है, यह आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। अभी आप इसके सटीक निशाने की गवाही देखिए। देखिए कैसे पलक झपकते ये बारूदी परिंदा उड़ा और सिर्फ 4 सेकंड में टारगेट तबाह हो गया। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए सरहदों की मजबूत किलेबंदी जरूरी है और इसके लिए जरूरी है देश के जाबाज सैनिकों के पास वो अचूक हथियार जो दुश्मनों के नापाक इरादों को समय रहते नाकाम कर सके। इस लिहाज से भारत का नागास्त्र ड्रोन वो ब्रह्मास्त्र है जो देश का कवच और दुश्मन का काल साबित हो सकता है। यकीनन नागास्त्र 1 दुश्मन का काल साबित हो सकता है क्योंकि इस स्वदेशी हथियार की ताकत बेशुमार है। ये मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1 आसमान का ऐसा शिकारी है जो नाग की तरह ही दुश्मन को डस कर मार देता है, उसके अड्डे को तहस नहस कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। अपनी बलि देकर दुश्मन को भस्म करने वाला नागास्त्र बहुत ही घातक हथियार है। इस ड्रोन के आगे 1 किलोग्राम की नोक है। इसी नोक में 1 किलोग्राम का वॉरहेड फिट है। वैसे जरूरत पड़ने पर यह वॉरहेड 2.5 किलोग्राम तक भी हो सकता है। इस ड्रोन में हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव लगाया जाता है, यानी भले ही 1 से 2.5 किलोग्राम के बीच का वॉरहेड है, लेकिन यह दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यह ड्रोन 2 मीटर की सटीक एक्यूरेसी से टारगेट करता है। यही एक्यूरेसी इस ड्रोन को सबसे घातक बनाती है। इस सुसाइड ड्रोन में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, यानी सारे टारगेट हिट होकर रहेंगे। इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, इसलिए जासूसी और हमला दोनों काम एकदम सटीक होते हैं। यह 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट होता है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी इसे ऑपरेट करना आसान है। नागास्त्र 1 60 मिनट तक हवा में रह सकता है। 15 किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थिर और फिक्स टारगेट पर अटैक कर सकता है।
इस ड्रोन की कई और खासियतें हैं जो इसे इस्तेमाल करने में आसान बनाती हैं। कोई भी जवान नागास्त्र 1 ड्रोन को ऑन ग्राउंड ही असेंबल कर सकता है। इसे हाथ से और ग्राउंड बेस्ड लॉन्च सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हैं। इससे मैन्युअली और ऑटोमेटिक टारगेट सेट हो सकता है। टारगेट डिटेक्ट होने पर यह वापस आ सकता है। वापस आकर पैराशूट से सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। भारत में पहले ऐसे ड्रोन विदेशों से खरीदे थे और विदेश से आए एक ड्रोन की कीमत 1,25,00,000 से 1,50,00,000 तक थी। लेकिन नागास्त्र ड्रोन भारत में ही बना है। इस ड्रोन की कीमत करीब 70 लाख है, जो विदेशी ड्रोन से लगभग आधी कीमत है। ड्रोन से काफी कामयाब हथियार साबित हुआ है और ऐसे में बड़ा जरूरी है कि भारत की सेनाओं को भी ये मिले। जो नागास्त्र 1 है, ये एक कामिकाजी टाइप ड्रोन है जिसको सुसाइड ड्रोन कहते हैं, जो कि सुसाइड ड्रोन होकर वहां पर जाकर टारगेट पर फट जाता है। आज की जो सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए भारत की सेना को आधुनिक बनाने की तरफ जोर देना अत्यधिक जरूरी है, और वो भी अगर आत्मनिर्भरता के साथ हो तो वो और भी अच्छा है। यही कारण है कि आज ये नागास्त्र 1 भारत की सेना में इंडक्ट किया गया है। बीते 2 साल से दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध की गवाह है। इस बीच इजराइल और हमास में छिड़ी जंग भी जारी है और दोनों युद्धों में कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन बर्बादी के बड़े सबब साबित हुए। ऐसे में वक्त की जरूरत थी कि भारत के पास भी स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन। इसके लिए भारतीय सेना ने नागपुर की एक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड को 480 ड्रोन का ऑर्डर दिया। अब कंपनी ने भारतीय सेना को 120 ड्रोन की डिलीवरी भी कर दी है। नागास्त्र 1 में इस्तेमाल हुए 75% औजार पूरी तरह स्वदेशी है। चाहे दिन हो या रात, इसे 24 घंटे ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी एक और खास बात है, इसका इलेक्ट्रिक इंजन, जिसकी वजह से यह शोर नहीं करता और दुश्मन को इस ड्रोन की जरा भी भनक नहीं लगती। भारतीय सेना को मिल गया है अपना सबसे शक्तिशाली और आत्मघाती ड्रोन। नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया है नागास्त्र 1 और ये ड्रोन भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के तहत खरीदा है। जिस शुभ दिन भारतीय सेना को देसी कामिकाजी ड्रोन की पहली खेप मिली, उसी दिन इटली दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात भी हुई। इटली के अपुलिया में जब मोदी और मैक्रो मिल रहे थे, तभी वहां से करीब 5,500 किलोमीटर दूर दिल्ली में फ्रांस के एक प्रतिनिधिमंडल और भारतीय रक्षा मंत्रालय और सेना के आला अधिकारियों में भी एक बैठक चल रही थी। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग का एजेंडा राफेल मरीन जेट था, जिसे भारत अपनी नौसेना के लिए खरीदना चाहता है। दरअसल भारत सरकार हमारी नौसेना को 26 मेड इन फ्रांस राफेल मरीन लड़ाकू विमान देना चाहती है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस सौदे पर भारत और फ्रांस में बातचीत चल रही है। फ्रांस से राफेल मरीन लड़ाकू विमान मिलते ही इन्हें आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में मेड इन फ्रांस राफेल लड़ाकू विमान पहले से मौजूद है। अब भारतीय नौसेना को भी बहुत जल्द 2 दर्जन से ज्यादा राफेल मरीन जेट मिल सकते हैं, जो समंदर के रास्ते हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले दुश्मन के हथियारों को जल्द समाधि दिलाने के लिए काफी होंगे। भारतीय वायुसेना के पास पहले से 36 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद है। अब नौसेना को भी 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान मिल गए तो भारत के पास 62 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे। राफेल मरीन फाइटर जेट को समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर बनाया गया है। इसका साइज वायुसेना वाले राफेल से छोटा है। राफेल मरीन की लंबाई 15.30 मीटर, चौड़ाई 10.90 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। इसका वजन 10,500 किलोग्राम है। इसकी रफ्तार 1,900 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। ये 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है।
राफेल एम बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। राफेल एम एंटी शिप स्ट्राइक के लिए दुनिया का सबसे शानदार फाइटर जेट है। इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। भारत को बहुत जल्द ऐसे कई देसी और विदेशी हथियार मिलने वाले हैं जो हमारी तीनों सेनाओं की ताकत को कई गुना बढ़ाने में कामयाब होंगे। इसके लिए इसी साल फरवरी में ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट यानी कि CCS ने 92,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी देकर अपना इरादा जता दिया था। अब नई सरकार में भी CCS वही पुरानी है। ऐसे में ये सौदे बहुत जल्द हकीकत का रूप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार के आखिरी दौर में बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई थी। फरवरी 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 92,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए, 450 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाली 220 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए 19,500 करोड़ रुपए, तो मौजूदा MiG-25 लड़ाकू विमान के नए आधुनिक इंजन के लिए 5,300 करोड़ रुपए, जबकि L-70 एयर डिफेंस गन के नए वर्जन और शक्तिशाली रडार के लिए 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। विकसित भारत के लिए सरकार ने रक्षा सेक्टर में अमूलचूल बदलाव का फैसला लिया है। इसके लिए 2028-2029 तक सालाना रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। देश की रक्षा और सुरक्षा को नया आयाम देने के लिए 2024-2025 के अंतरिम बजट में 6.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है, करारा जवाब देती है, घर में घुसकर जवाब देती है। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में देश के प्रहरियों को कई देसी और विदेशी हथियार और साजो सामान मिलने वाले हैं। इनमें एक बड़ा नाम S-400 का है। S-400 यानी अभेद्य हवाई सुरक्षा कवच। S-400 यानी पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाव की पक्की गारंटी। बड़ी खबर यह है कि रूस से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम का तीसरा रेजिमेंट मिलने वाला है। S-400 की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं। 8 लॉन्चर यानी S-400 के 8 लॉन्चिंग ट्रक। इनमें से हर लॉन्चिंग ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं, यानी S-400 के एक ट्रक से एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि S-400 की एक रेजिमेंट में 32 मिसाइलें होंगी। 21 जून 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय अतिथि बनकर वॉशिंगटन DC पहुंचे, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात में दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में शामिल MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की मेगा डील पर भी मोहर लग गई।